लखनऊ से, जहां लखनऊ में आंदोलन जीवियों का हंगामा, राजभवन के बाहर जुटे किसान राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं। पुलिस ने किसानों को रोका है। तो आज आंदोलन जीवी जो 7 महीने से देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, खासतौर से दिल्ली से सटी सीमाओं पर डटे हुए हैं, आज ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे दिल्ली में। और लखनऊ की फिलहाल तस्वीरें आपके सामने, जहां राजभवन के बाहर बड़ी संख्या में ये लोग जुट गए हैं, आंदोलन जीवी पहुंच चुके हैं और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं। और वहां पर पुलिस आंदोलन जीवियों को लगातार रोक रही है। विवेक राय हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, क्या तस्वीर वहां से सामने आ रही है, क्योंकि आज किसान वहां पर पहुंचे हैं राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए, किस तरीके से वहां स्थिति को कंट्रोल में कर रही है पुलिस? देखिए, आपको सीधे मैं तस्वीरों पे ले चलता हूं और दिखाने की कोशिश करता हूं कि जो तमाम किसान संगठन के लोग हैं, भारतीय किसान यूनियन के जो लोग हैं, वो ओसीआर से निकले थे और ओसीआर से निकल करके उनको राजभवन जाना था, लेकिन उसके पहले ही आकाशवाणी के पास उनको रोक लिया गया था। पुलिस ने उनको प्रॉपरली बैरिकेडिंग लगा करके रोक लिया। आप अगर दूसरी तरफ की तस्वीरें देखिए तो पुलिस पूरी तरीके से वहाँ मौजूद है और उनको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इसके पहले की बात ये अगर करी जाए तो उनको राजभवन से इसके पहले वक्त भी नहीं मिला था मुलाकात करने का। जब राजभवन से हमने बात करी तो वहाँ ये पता चला कि इनकी तरफ से कोई भी वक्त की डिमांड नहीं करी गई थी फिलहाल। लेकिन इस तरीके कुछ बातें निकल के सामने आ रही हैं कि शायद कुछ लोगों का प्रतिनिधिमंडल जो है वो राजभवन जाएगा बात करने। उन लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों भाई साहब, राजभवन जाना था, क्या हुआ? अभी राजभवन जाने के लिए भी मैसेज आया है। हमारी जो है 6 लोगों की जो है टीम राजभवन जारी ज्ञापन देने के लिए, वहाँ कुछ बात बनी या न बनी तो जो हमारा मंडल के द्वारा जो आदेश होगा, इस तरह हम लोग इसको चलाने का। कितने बजे का समय मिला है? कितने बजे का? अभी जो है आधा घंटे बाद का। आधे घंटे बाद का। 6 लोग में कौन कौन लोग? 6 लोग हमारे राज सिंह चौहान जी हैं, हरनाम सिंह वर्मा जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं और 3 बाहर से आए हुए लोग हैं। ये आज क्यों जाना है ज्ञापन देने? क्या कारण है? क्या मेन कारण ये है, 7 महीने से दिल्ली सरकार से ये किसान कानून वापस लेने की बात कही जा रही है, सरकार नहीं मान रही है। हम लोग बार बार अपने अगवा राकेश सिंह टिकैत जी के नेतृत्व में जो दिशा निर्देश कहते हैं, बार बार ज्ञापन देते हैं, अनुरोध करते हैं सरकार से, मगर सरकार किसान विरोधी है, किसान के हित में बात ही नहीं कर रही है। अब जितना भी कुछ कर रही है सब बनिया की सरकार है, आईएसओ की सरकार है, नेताओं की सरकार है। गरीबों का कोई भारत में सुनने वाला नहीं बचा है। मगर हम लोग। कहाँ से आए आप? हम लखनऊ जिले मलिहाबाद ब्लॉक से। आप कहाँ से आए? हम यहाँ मलिहाबाद से आए हैं, ब्लॉक से। यही किसान विरोधी 3 कानून जो हैं, इनके उपलक्ष्य में ज्ञापन सौंपना है, उसी के उसमें आए हुए हैं। आंदोलन चल रहा है, क्या मतलब वो आंदोलन अभी ऐसे ही चालू रहेगा, चलता रहेगा? जी, आंदोलन चालू रहेगा जब तक हमारे माननीय राकेश टिकैत जी वहाँ बैठे हुए हैं। उन्हीं के दिशा आदेश अनुसार हम लोग काम करेंगे। जब तक उनका आदेश नहीं होगा तब तक कोई आंदोलन हमारा खत्म नहीं होगा। तो ये देखिए, आपको वो तस्वीरें दिखाऊं। थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था कि कैसे यहाँ पर किसान इकट्ठा थे, लेकिन अब फिलहाल उनको जो वक्त है तकरीबन आधे घंटे बाद का 6 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा मुलाकात करने। और अब ये सामने की तस्वीरें देखिए, किसान यहाँ से निकल करके वापस से ओसीआर में चले गए हैं। अगले आधे घंटे बाद जो इनका प्रतिनिधिमंडल है 6 लोगों का, वो जाएगा। लेकिन आपको दिखाऊं कि पुलिस की क्या तैयारी थी, वो भी आपको दिखाऊं। सामने की तरफ की तस्वीरें देखिए, पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी थी, प्रॉपरली बैरिकेडिंग लगा दी गई थी कि किसानों को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि राजभवन से इनको फिलहाल पहले वक्त नहीं मिला था। इसके पीछे वाटर कैनन और तमाम जो इंतजाम थे वो भी पुलिस ने कर लिए थे कि अगर किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती होती तो पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ इनको रोकने का प्रयास करेगी। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि इनको राजभवन से वक्त जो है वो मिल गया है। अगले आधे घंटे बाद इनका प्रतिनिधिमंडल जो है वो राजभवन पहुँचेगा और वहाँ पर जाकर के मुलाकात करेगा। अगर तस्वीरें अगर और दिखाऊं आपको तो सामने की तरफ में आप देखिए कि जो लोग जो किसान थे, यही सामने ओसीआर बिल्डिंग है, यहीं पर ये लोग इकट्ठा हुए थे। तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे से इनका यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गए थे ये लोग, और वहाँ से ही इनका निकल करके राजभवन जाना था। लेकिन मात्र तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर ही इनको रोक लिया गया, 50 मीटर की दूरी पर ही इनको रोक लिया गया। और उसके बाद पुलिस ने इनको रोकने पे जो राजभवन तो लोग शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन लखनऊ से तस्वीर आ रही है जहाँ पर आंदोलन जीवी हंगामा कर रहे हैं। आंदोलन जीवी है किसान सर, जितने लोग हैं किसान जितने भी हंगामा कर रहे हैं, लखनऊ से तस्वीरें आ रही हैं। कहाँ है? दिखाओ। खोलकर देखिए आप। रिपब्लिक तो बीमारी है, उसके तो 4 आदमी हो। मैं कह रहा कि 4 आदमी हो, आपको जब दिखानी ही उल्टी बात। सर, हम तो राजभवन के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लखनऊ में जितने किसान है वो सब हंगामा कर रहे हैं। अरे राजभवन पर हंगामा कर रहे तो उनकी बातचीत करवा दो गवर्नर साहब से। हाँ, तो अब
आगे आप लोग, आपने कहा था कि शांतिपूर्वक होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। सर लेकिन ये बताइए ना कि कोरोना को लेकर लगातार नरेंद्र तोमर कह रहे हैं कि बातचीत करिए, आप करवा लोग। दो आप बात, हमारी कहाँ है नरेंद्र तोमर, बात करवा दो हमारी उनसे। उन्होंने तो कल भी कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आप लोग बातचीत के लिए, उन्होंने कहा कि एक फोन की दूरी पर है हम। सर बात तो करें किसान। नहीं, हम तो कह रहे हैं ना कि बात करना चाह रहे हैं हमने चिट्ठी लिखी है उनको, बात करना चाह रहे हैं हम उनसे, बात करवा दो हमारी। नहीं तो सर कोरोना को लेकर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है, लगातार जो है सब कह रहे हैं कि बिना मास्क के कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है, उस पर आप क्या करें? एक हो रही थी, वह भी एक कोरोना वाली बात कर रही थी, अब बिल पे बात कर लो। बिल्कुल, तो देखिए राकेश टिकैत साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार हमसे बात क्यों नहीं करती, हमने चिट्ठी लिखी है लेकिन सरकार उस चिट्ठी का जवाब दे, हमसे बात करे। 7 महीने से हम यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन सरकार हमसे बात नहीं कर रही। लेकिन कल ही कृषि मंत्री ने साफ साफ कहा कि हम बात कर रहे हैं लेकिन आप यहाँ से लौटे। और हमारे साथ देखिए तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से सृष्टि भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, अनुपमा भी लगातार राकेश टिकैत से बात कर रही है। इसके अलावा लखनऊ से विवेक राय भी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। सृष्टि का मैं रुख करती हूँ। सृष्टि, 7 महीने हो चुके हैं, इसी तरीके से दिल्ली से सटी सीमाओं पर ये जुटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि देखिए कोरोना का इतना बुरा दौर देश ने देखा है, अभी भी ऐसा नहीं है कि कोरोना चला गया, अभी भी खतरा बरकरार है। बावजूद इसके किसान लगातार बड़ी संख्या में कोविड नियमों का बिल्कुल पालन नहीं करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल श्वेता, देखिए ये तस्वीरें सुबह ही हमारे कैमरे में कैद हुई थी जब 40 से 50 लोग घेर कर खड़े हुए थे लेकिन किसी ने भी चेहरे पर मास्क नहीं लगाया था। टिकैत साहब से हमने सीधे सवाल पूछा कि आप आंदोलन करिए, आपका अधिकार है। बिल्कुल, इस देश ने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, बहुत सारे क्रांतिकारी देखे हैं, आप आंदोलन करने का अधिकार है, आप करिए। लेकिन जो नियम है जो आपकी जान को खतरा बन सकते हैं, आपके परिवार की जान को खतरा बन सकते हैं, वो आप पालन करिए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो 4 लाख और 5 लाख का जिक्र यहाँ पर किया गया था कि 4 लाख से ज्यादा लोग आएंगे, 5 लाख से ज्यादा लोग आएंगे, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर पूरी दिल्ली और यूपी हम पाट देंगे। वो तस्वीरें आप ये देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर माहौल क्या है, लोग कितने हैं, ट्रैक्टर कितने हैं, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। टिकैत साहब का कहना है कि 2022 छोड़ो 24 तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और एजेंडा हमारा बहुत क्लियर है कि कोई भी बीजेपी को वोट ना दे। हम गांव-गांव में जाकर लोग अब बीजेपी को सबक सिखाएंगे। तो ये पूरा मामला जो है वो किसानों के हित से पलटकर अब राजनीतिक प्रारूप ले चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि 4 लाख ट्रैक्टर आने का दावा यहाँ पर ठोका गया था, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि चंद लोगों के अलावा और वो कौन सी किसान हैं जो अपने खेतों में काम करना छोड़कर यहां जमीन पर आकर आंदोलन कर रहे हैं। जो बैठे भी हैं उनकी जान को खतरा लगातार बरकरार है। जब हमने सवाल पूछा कि क्या वैक्सीन को लेकर आप अपील करेंगे तो कहा गया टिकैत साहब की ओर से कि वैक्सीन उन्होंने लगवा ली है, कार्ड भी उनके पास में है, लोगों को वैक्सीन मिल नहीं रही, ये आरोप उन्होंने। देखिए दरअसल ये एक जिद है और वही जिद हम पिछले 7 महीने से देख रहे हैं। सृष्टि, अनुपमा भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। अनुपमा, हम सुन रहे थे आप राकेश टिकैत से जो भी सवाल कर रही थी वो उसका सीधे सीधे जवाब देने से बच रहे थे और बार बार बात को घुमा रहे थे क्योंकि जाहिर तौर पर उनके पास इस बात का जवाब है नहीं कि कोरोना के इस पूरे दौर में जिस तरीके से लोगों की जिंदगी को उन्होंने खतरे में डाला है उसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होगा कौन। बिल्कुल श्वेता, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि गाजीपुर पर जब से हम मौजूद है, पिछले 7 महीने की अगर हम बात करें, 7 महीने से यहाँ पर जो हजारों की संख्या में लोग मौजूद है। सरकार की तरफ से लगातार कहा जाता है कि देखिए आंदोलन करने का हक सबको है, हम एक लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं, लेकिन जिस बीमारी से हम लड़ रहे हैं, जिस बीमारी से पूरा देश लड़ रहा है, अभी हमें उससे लड़ना है। देखिए कल भी नरेंद्र तोमर की तरफ से एक ही बात कही गई। तो आज उन्होंने राजभवन में जाकर अपना ज्ञापन देने की बात की है, तो ये चलते रहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सीधी सीधी बात है, तो कांग्रेस जो है सत्याग्रही किसानों के साथ। नहीं, कांग्रेस तो हर उस व्यक्ति के साथ है जो देश की एकता अखंडता को भंग करना चाहता है, जो देश में आग लगाना चाहता है, जो देश के दुश्मनों के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाना चाहता है। कांग्रेस तो उन सबके साथ है। मंत्री अनिल विज को आप सुन रहे थे, वो साफ साफ कह रहे थे कि कांग्रेस उन तमाम लोगों के साथ होती है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। वो कह रहे थे कि सबसे जरूरी यह है कि देश के खिलाफ इस तरीके से
आग लगाने वालों के साथ कांग्रेस अपनी आवाज को बुलंद ना करे, लेकिन कांग्रेस हमेशा ऐसा करती है। और अनुपमा, विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सृष्टि भी रिपोर्ट कर रही है ग्राउंड जीरो से। अनुपमा, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन विवेक इस वक्त तस्वीरें जो दिखा रहे थे, विवेक ये जो किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या मांगे हैं उनकी और किस तरीके से अभी पुलिस और किसानों के बीच में बातचीत हुई है? आगे अब अगला कदम क्या होने वाला है किसानों का वहां पर? देखिए, कुल तकरीबन मात्र 10 मिनट का किसान अपने यहाँ जहाँ ओसीआर बिल्डिंग है, ओसीआर बिल्डिंग से निकल करके आकाशवाणी तक कुल तकरीबन 100 मीटर किसान निकल के गए। वहीं पर बैरिकेडिंग लगा करके उनको रोक लिया गया था और रोकने के बाद उनके संगठन के जो लोग थे उनसे बातचीत हुई है और फिलहाल 6 किसानों का प्रतिनिधि मंडल को पुलिस लेकर के राजभवन के लिए निकल चुकी है और किसानों ने सड़क छोड़ दी। किसान वापस से ओसीआर बिल्डिंग में आ चुके हैं। सामने की तस्वीरें ये हैं कि यहाँ पर किसान सुबह से इकट्ठा होना शुरू हुए थे, वहाँ वापस किसान ओसीआर बिल्डिंग में शांतिपूर्वक तरीके से आ चुके हैं और उसके बाद अब जो उनका प्रतिनिधि मंडल है वो राजभवन पहुँचा है। तकरीबन आधे घंटे बाद का उनको वक्त मिला हुआ है और आधे घंटे बाद वो राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। जो 3 किसान कानून है उनको लेकर के वो अपनी बात रखेंगे कि इन तीनों कानूनों को खत्म किया जाए। उनका कहना है कि दिल्ली में जब तक राकेश टिकैत बैठे रहेंगे तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और जब तक तीनों किसान कानून, जो तीनों के कृषि कानून है वो जब तक खत्म नहीं होते तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जी, तो यानी कि एक प्रतिनिधि मंडल अभी अंदर जाकर के अपना ज्ञापन सौंपेगा। विवेक, मैं लौटूंगी आपके पास। अनुपमा कुछ तस्वीरें वहां से दिखा रही है। अनुपमा, दिखाएं क्या तस्वीरें हैं आज जो ट्रैक्टर रैली किसान निकाल रहे हैं, जो विरोध प्रदर्शन के अपनी आवाज को बुलंद करें, क्या नजर आ रहा है वहां पर? बिल्कुल श्वेता, देखिए ये कहा गया था कि जब आज जो है किसान पहुंचेंगे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए तो हजारों की संख्या में जो है ट्रैक्टर मौजूद होंगे और पिछले 7 महीने से भी हम यहाँ पर देख रहे थे कि तस्वीरें क्या थी। लेकिन एक बार देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। जो दावा किया गया था उसके हिसाब से तस्वीरें यहाँ पर देखिए कि आखिर कितने किसान यहाँ पर मौजूद है, कितने ट्रैक्टर्स जो है यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए किसानों को की जो है कोशिश दरअसल ये है कि लगातार हम सरकार पर इस बात का दबाव बनाते रहे कि किसी भी तरीके से कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार एक ही बात कहते रहे कि हम एक फोन की दूरी पे हैं। अभी हमने राकेश टिकैत से बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमने चिट्ठी लिख दी है, अब आगे जो है क्या बातचीत होती है, क्योंकि 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन समाधान कब निकलेगा? क्योंकि देखिए कोरोना काल की अगर हम बात करें श्वेता, आप समझिए कि तीसरी लहर जो है आने वाली है। अब ऐसे में खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, तीसरी लहर आ सकती है वाकई, और इसके लिए जरूरी है कि हर कोई एहतियात बरते। देखिए सृष्टि, अनुपमा, विवेक ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए। एक छोटे से ब्रेक